बच्चे लोग ऐसे ही मेरा दिमाग खराब है क्योंकि जनरली सारे लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में, टेक्स्ट बुक में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। मैं आपको बता दे रहा हूं मेरे बच्चों दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, नो डाउट। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट तो होता है, कैलकुलेशन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो ऐसा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन यू विल गेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट नहीं किया जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया जाता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शब्द यूज होना चाहिए किताबों में, लेक्चर्स में। गॉट इट? So one thing I said, now we are going to derive electric field intensity due to a infinite plane sheet of charge। चार्ज से बना हुआ शीट, एक चादर, एक शीट जो चार्ज से ही बना हुआ है, कोई मटेरियल नहीं है वहां पर, कोई आयरन शीट, एल्यूमिनियम शीट, ग्लास शीट, ऐसा नहीं। द शीट इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ चार्ज। ऐसे शीट को कहते हैं इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट, लेंथ इनफाइनाइट, ब्रेथ इनफाइनाइट, एरिया इनफाइनाइट। मैं ऐसे इनफाइनाइट फिगर को बोर्ड में नहीं ड्रॉ कर सकता। सो मैंने क्या उस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में से एक छोटा सा टुकड़ा काट के लेकर आया और फिर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो जो टूल्स यूज करूंगा इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए, पहले वो बता दूं आपको। मैं यूज करूंगा सिग्मा, जिसे कहते हैं चार्ज डेंसिटी, ओके, और रादर सरफेस चार्ज डेंसिटी इसे कह दीजिएगा। नंबर 1 टूल यूज होगा। दूसरा टूल जो यूज होगा आपके इस फॉर्मूला में वो होगा गॉसेस थ्योरम। मैं गॉसेस थ्योरम को भी आपको समझा दूंगा इसी टॉपिक में। वेरी ब्यूटीफुल, ओके। इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए गॉसेस थ्योरम यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि तीसरी बात, कूलम्स लॉ फेल्स। कूलम्स लॉ फेल्स। कूलम ने जो लॉ दिया दैट फेल्स इन प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, बिकॉज कूलम इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट द चार्ज। कूलम का कहना था कि मेरी जिंदगी में जो चार्ज है वो ऑलवेज पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्जेस जहां रहेंगे वहां पर कूलम लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज नो। गॉट इट? सो 3 दे दिया हूं हैशटैग जिसका इस्तेमाल आपको इस डेरिवेशन में काम आने वाली है। चौथी चीज मैं दूंगा आपको दैट जो यूज करूंगा, एरिया वेक्टर क्या है ये भी एक्सप्लेन करूंगा मैं थोड़ा मेरे बच्चों को। गॉट इट? देखो, विंटर का समय हो, कॉफी पी रहा हूं, चुस्की ले रहा हूं और आपको पढ़ा रहा हूं, बड़ा मजा आएगा। जो चीजें गलतियां हो रही सारे बच्चों से वो बता दिया मैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू दिस शीट ऑफ चार्ज। कैसा करते हैं वो बताता हूं। ओके, बड़ा मजा आ गया। बच्चा लोग एक्चुअली थ्योरम भूल गया है, गॉसेस थ्योरम भूल चुका है। थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा बच्चे लोग को, तो रिमाइंड करते हैं। चलो, वेरी इजी बना देते हैं। एक बैलून इस शेप का बैलून ले लिए, आपकी मर्जी, आप पूरा स्फीरिकल ले सकते हो, आपकी मर्जी
आप सिलिंड्रिकल बैलून ले लो, आपको कुछ करना नहीं है। अंदर में एक चार्ज छुपा हुआ है Q, लेट इट बी पॉजिटिव Q, पॉजिटिव Q, पॉजिटिव Q। गॉस, मिस्टर गॉस एक बात बोल के मर गया यार। दैट एनक्लोज सरफेस एरिया, बैलून जो एनक्लोज है उसके अंदर से जो चार्ज अंदर में छुपा हुआ है, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ बैलून, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ बैलून, टोटल फ्लक्स कमिंग ऑफ ईच बैलून, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ईच बैलून, टोटल फ्लक्स कहीं से भी निकल रहा हो भाई, टोटल फ्लक्स पूरे बैलून के अंदर से जिस भी शेप का हो। गॉस इस बात को बोल दिया, टोटल फ्लक्स निकालने का तरीका, अंदर में जो चार्ज छुपा हुआ है उसे न्यूमरेटर में डाल दो और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ स्पेस से डिवाइड कर दो, फ्लक्स मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। ये बात उसने बोल दिया। मेरे बच्चे के दिमाग में आया, सर टोटल फ्लक्स तो निकल गया लेकिन दिस ब्लडी फ्लक्स होता क्या है? तो मैं बोला फ्लक्स निकालने के लिए कुछ नहीं, आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो कैलकुलेट किए हो, जो बाहर निकल रही है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लिख दो, डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर लिख दो, इसी को बोलते हैं फ्लक्स, इसी को बोलते हैं फ्लक्स। अब इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू ई की जो वैल्यू दिया है प्रॉब्लम में लिख दो, जितना एरिया दिया है लिख दो, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर, जो भी एंगल है उसका कॉस थीटा कर दो, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता, बस फ्लक्स निकल गया, टोटल फ्लक्स निकल जाता है। गॉट इट? सो एनक्लोज सरफेस एरिया से जो फ्लक्स निकलता है दैट वाज गिवन बाय गॉसेस थ्योरम, उसके अंदर में जो चार्ज है उसे न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी। ये गॉस का सिंपल तरीका। अब आपके दिमाग में आएगा सर एरिया वेक्टर क्या होता है? तो एरिया वेक्टर के लिए मैं क्या करता हूं, मेरे बच्चे को बताने के लिए मैं क्या करता हूं, इसे मिटा देता हूं, इसे मिटा देता हूं और एक सर्कल दिखा दिया मैं, एक सर्कल तुमने बना दिया, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो, ये लाइन इज नोन एज एरिया वेक्टर। ये लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, जिस शेप भी हो, इसके परपेंडिकुलर में जो एक छोटा सा एरिया है, ये एरिया वेक्टर, ये छोटे से टुकड़े का डी है, ओके, एरिया वेक्टर। सो एरिया वेक्टर भी मालूम हो गया, फ्लक्स क्या चीज मालूम हो गया, गॉसेस थ्योरम मालूम हो गया। अब क्लियर, सारी चीजें क्लियर। इसे मिटा देता हूं और आपको आगे बताता हूं मेरा बच्चा। बच्चे लोग के दिमाग में सर ये सिलेंडर क्या कर रहा है और इस सिलेंडर का नाम क्या है? भाई ये सिलेंडर इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है। आप अपनी मर्जी से क्लेवरली आपके दिमाग का इस्तेमाल करके आपने एक सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर क्रिएट किया जो कि शीट के अंदर से पार होते हुए जा रहा है। इस सिलेंडर को कहते हैं गॉसियन सरफेस। क्लेवरली चोजिंग गॉसियन सरफेस, आपने चुन लिया सिलेंडर को और फिर आपने देखा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस कैप से, सर्कुलर एरिया से जो निकल रही है ई इस तरफ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो ये सर्कुलर एरिया से निकल रही ई इस तरफ। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो ये लाल वाली लाइन इज एरिया वेक्टर, ये लाल वाली लाइन इज एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। और सबसे मजे की बात है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिख दिए और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी लिख दिए। दोनों डॉट प्रोडक्ट
प्रोडक्ट में क्या दिख रहा, देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर आर कोइंसाइडिंग, दोनों टच है एक ही लाइन पे, एंगल बिटवीन देम इज जीरो, सो फ्लक्स फ्रॉम दिस सर्कुलर एरिया मेरे बच्चों इज ई ए, क्योंकि एंगल बिटवीन देम इज जीरो, cos 0 degree, and cos 0 degree is 1, that's why flux coming out is E into A. इस तरफ से flux coming out is E into A, इस तरफ से flux coming out is E into A, तो दोनों तरफ से मिला देंगे तो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट इज 2EA. गॉट इट? ये आया मेरे बच्चों. अब आपके दिमाग में हो रहा होगा, आ रहा होगा दिमाग में, सर सर्कुलर, ये जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर में होता है एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ट्रैवल कर रही इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर कर्व सरफेस का ऊपर की तरफ, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ई ए कॉस 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू है 0, so this whole thing will become 0, so the flux coming out from the curved surface is 0. याद रखना. So only flux that comes out of the Gaussian surface is this one. Got it? अब देखते हैं आगे क्या होता है. Got it? चलो इसे मिटा देते हैं. ये अंदर में जो सर्कल है, ये सर्कुलर एरिया जो है, ये सर्कल जो अंदर छुपा हुआ, इस पे चार्ज है. सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया. एरिया क्रॉस मल्टीप्लाई होके सिग्मा से सरफेस चार्ज डेंसिटी से बन जाएगा Q. और मरने के पहले गॉस बोल दिया टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू जो भी चार्ज इस सर्कल में छुपा हुआ है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ये टोटल फ्लक्स फ्रॉम द सिलिंड्रिकल फिगर दैट यू हैव क्रिएटेड, टोटल फ्लक्स गिवन बाय गॉस. अब आप इसमें टोटल फ्लक्स निकाल चुके हैं 2EA, तो इस तरफ आप 2EA दे दीजिए मेरा बच्चा, ऊपर में इधर Q एप्सिलॉन नॉट. अब आप देखिए ये वाले फॉर्मूले को यहां लिख दे रहा हूं. गॉट इट? 2EA इज इक्वल टू Q इज मेड अप ऑफ A इंटू सिग्मा एंड एप्सिलॉन नॉट. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट A सिग्मा 2A एप्सिलॉन नॉट. A कट गया, so what you get the result? E is equal to sigma 2 एप्सिलॉन नॉट. इसी डेरिवेशन के लिए इतनी मेहनत, 2-3 स्टेप का खेल बिल्कुल इजी बना दिया हूं आपके लिए. सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन प्लेन शीट ऑफ चार्ज एट अ डिस्टेंस is E is given by this formula, और ये formula is independent of distance from the प्लेन शीट ऑफ चार्ज. जितना भी डिस्टेंस इस तरफ जाओ, देर इज नो डिस्टेंस इन द फॉर्मूला. सो दिस फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द शीट ऑफ चार्ज. ये सबसे बड़ी बात याद रखनी है, दैट आवर फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी डिस्टेंस फ्रॉम ईदर साइड. ओके, सो प्लेन शीट ऑफ चार्ज पे ये फॉर्मूला इज ओके फॉर यू.
नाउ टेक केयर। और मेरे बच्चों सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करो, तब तो फिर आगे वीडियोस डालने में मजा आएगा ना। ओके, सी यू, बाय मेरे बच्चों।